अच्छी बात यह है जनाब कि चलें हमारी वजह से ही सही, लेकिन SHO साहब जो है ना वो खुद 15 की कॉल पे गए हैं, जिसकी मिसाल आज से पहले मुझे तो नहीं मिलती, लेकिन अब वो कह रहे थे तो ज़ाहिर इमरजेंसी कहा उन्होंने, तो ये नहीं हो सकता कि हम उनको रोकते कि नहीं आप 15 की कॉल पे ना जाएं, पहले हमें इंटरव्यू दें। तो हम समझते हैं कि वो अपनी ज़बान का पास रखेंगे, वो वापस आएंगे, लिहाजा हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ज़रा इनसे पूछते हैं बिजली के बिलों से कौन कौन तंग है जी? आओ ना, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? आपकी दुआ। मैं तो बड़ी देर से आपको मिलना चाहता था, लेकिन आज अल्लाह ने इत्तेफाक चले, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। मैं दफ्तर भी गया दो दफ्तर। अच्छा चले, आपसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा गुजारिश ये है कि ज़ाहिर हम सारे परेशान हैं, बिजली अभी बस गर्मी आ रही है ना, तो समझे कि सर पे तलवार लटकना शुरू हो गई है कि बस बिजली लटक गई है ऐसे नहीं। लेकिन उस सूरत में जब हमारे थाने वो बगैर मीटर के चल रहे हैं, हाँ जी, हमने पूरा दिखाया जी, वो सामने जो खंबा नजर आ रहा है उससे वो आ रहा है, यहाँ पे कोई बीच में मीटर नहीं है, SHO साहब के AC भी चल रहे हैं, पंखे भी चल रहे हैं, तो ये हम आवाम ही क्यों पिछने के लिए रह गई है? कोई मीटर नहीं है, लेकिन आवाम को पकड़ने में ये आगे आगे होते हैं। हाँ जी, लेकिन आपने भी देखते हैं इन पे बिजली चोरी का पर्चा कौन देगा? सवाल ये है, कौन देगा? हाँ, ये जो आला अफसरान है ऊपर हक में आला है, जिनकी ये क़यादत है, उनको चाहिए ना कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ऐसे सिस्टम को चेंज करना तो उनका काम है, हम लोगों का तो नहीं, हम तो नहीं चेंज कर सकते। और अब जवाब देने की बजाय 15 की कॉल पे चले गए। ये सबके सामने है ना, अब हम रोक भी नहीं सकते थे कि कॉल पे जाओ। हाँ, ऐसे जो जिम्मेदार है जहाँ जी, ऐसे जवाब तो देना ओके। हाँ, नहीं खैर जाने नहीं देगा, असली नसर नहीं दे रहा है सारा। इंतजार करेगा। हाँ ठीक है, आप जाएंगे तो आएगा, कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? आप ठीक है? मिजाज अच्छे? बिजली का कितना बिल आंदा है गर्मियां च? गर्मी 20 तो 25,000 दे देंगे आराम नाल, बड़े औखे होके देईदा। हाँ, बिल बिजली का होना इस तरह जिवें गोली आ रही है, कोई शक नहीं। ते ये हुण जेहड़े साडे अफसर ने साडे टैक्स दे पैसिਆਂ चों तनख्वाह भी आंदी है ना, ठीक है ना जी, ते इन्हां ने जनाब AC अंदर ए हुण SHO साहब अंदर हैगे नहीं कमरे च, पिछला जेहड़ा कमरा हुंदा ना आराम वाला, ओदे च पक्खा भी चल रहा है जी, AC भी चल रहा है, लाइटां भी बल रही हैं। बिल नहीं है ना, फ्री चल रहा है, लेकिन 24 आवर चले, चलो देन सानू मसला नहीं, लेकिन एदा बिल भी ਅਸੀਂ तारना है, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, मैं अक्सर देखने आवाम टैक्स नहीं देती, और मैं समझदा बच्चा पैदा होता भी दे रहा टैक्स, बिल्कुल माचिस दी डिब्बी दे भी टैक्स नहीं दे रहा। बच्चे दे ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਨੇ ਆਲਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, अल्लाह हिदायत कोई नहीं होवे, वो देखन ना, इस बात पे गौर करन बिल्कुल हो रहा है। तो जनाब ये हालत है, ज़ाहिर है इनमें से जिससे किसी से बात कर लें आपको अंदाजा होगा, ये सब ज़ाहिर है घबरा रहे हैं वैसे कैमरे के सामने आने से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से? कितना बिल आता है बिजली का आपको? जिब्रार भी इतना आता है कि बंदे की कमर टूट जाती है ना? ये 2 मीटर है। अच्छा, हमारा इलाका मोनी रोड का, सही। SDO के पास कमरे लेके जाते हैं, बात नहीं सुनता, लाइन में लगवाता है, खड़े हो जाए, जो उसका मुलाजिम है, ठीक है, SHO आला अफसरान जितने बैठे हैं, हम लोगों की जो सैलरियाँ हैं उनसे कमीशनें कटती हैं, उनकी सैलरियाँ बनती हैं, लेकिन हम गरीब आवाम लाइन में लग के उनका वेट करते हैं। तकरीबन 25 दिन में एक बिल के लिए जलील हुआ उनके दफ्तर के बाहर, SHO के, उसके SDO के। जब वो मिला तो वो कहता जी आपका बिल ना ख़राब है, आपका मीटर जो है ना डिफ़ॉल्टर नहीं है, आप अजाफी बिजली यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा जब अपने बंदे भेजे चेक करें, सही। लाइन मैन ने मुझसे 5,000 मांग लिए। अच्छा, सिर्फ जो लोड है ना मेरे घर का चेक करने का, मैंने अदा किया, चेक करवाया। अच्छा जी आपके ऊपर इसके अलावा चारा भी कोई नहीं है कि जितने पैसे दिया, ठीक है। उसने बोला जी सर जी आपका ना लोड तेज़ है, आपकी वायरिंग शॉर्ट है। 57,000 मैंने कर्ज उठा के अपने घर की टोटल वायरिंग चेंज करवाई। अच्छा, होता ये है कि मुझे बिल आता है 17,000 रुपये। मैं चाहता हूँ सर ये बिल गलत आ गया है, यूनिट इतने मैंने यूज़ नहीं किए, 2 पंखे हैं, 4 एनर्जी सेवर, मैंने कितने यूनिट यूज़ किए होंगे? नहीं जी ये आए हैं, मीटर की रीडिंग चेक कर रहे हैं, और उधर एक बंदा बैठा मुझे बता रहा है यार परेशान ना हो, ये ਤੁਹਾਨੂੰ SDO एवरेज मीटर बिल पवा रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ इलाके च बिजली चोरी हो रही, जो उनके लाइनमैन है, तो सारा बर्डन जो है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मेरा वो मीटर उतार लेते हैं, 17,000 बिल पे मीटर उतरता है, 3 माह बाद मुझे उसका बिल आता है 31,000 उतरे हुए मीटर का। मैं कहना यार मीटर लत्था है, मैं की करना है आई जान दी। 2 माह बाद मुझे 48,481 रुपये बिल आते हैं। वापडा के मुलाजिम आते हैं, बदतमीजी करते हैं मेरे साथ, जाता हूँ जो भी किया बिल पे किया, SDO ने कहा जी ये मीटर नहीं मिलना जी तुम दूजे का बिल तारो, ਉਹਦਾ बिल कितना जी 75,000 रुपये, सिर्फ 2 पखे जे एनर्जी सेवर, यानी सारा जो कानून है वो आपके लिए और मेरे लिए है। तो यहाँ पे तो मीटर है ही नहीं है, यहाँ मीटर है ही नहीं सर, मेरी बात किसी के लिए कानून नहीं है, इधर मीटर नहीं है। नहीं, क्या आपको मालूम नहीं? सब होगा सर, ये ट्रांसफार्मर लाके देता है। हाँ, ट्रांसफार्मर लगे है, कौन है
सारे मिले जुले हमें। हाँ ये मिले भगत हाँ ऐसा ही बाबा क्यों नहीं काटती बिजली इनकी, क्यों नहीं काटती? सब एक दूसरे को फेवर्स देते होंगे। बस यही बात है सर। पंजाबी सादा की कसूर है, सादा कसूर है ये कि पाकिस्तान पैदा हुए हैं। पंजाबी की मिसाल है कि मज्जा दी भैणा हुंदी। हां बिल्कुल सर आला अफसरान दे तलकदार ने माड़ा बंदा माड़े महकमे वाले दे तलकदार ने ये कानून शाह जी माड़े लोगों वास्ते लागू होंदा है, तगड़े दे कानून लागू नहीं होंदा पाकिस्तान दे अंदर। एक गरीब वास्ते कानून बने ने, तगड़े को कोई नहीं पूछदा, वो फ्री हैंड है जो मर्जी करो। अबरार भी मैंने बिल अदा किया 48,481, दूसरा मीटर लगवा लिया, मीटर मैंने रखवा दिया जो जिन्हें लाना से ना मीटर उन्हें मेरे को 1000 मंग लिया। 1000 जी नहीं सीगा, मैं यार पिया रहन ते मीटर जो 1000 है मीटर लवा लांगा। हुंदा कि वो मीटर का बिल फिर 17,000 आ जांदा जेड़ा लग्या है। मैं कहना यार ਇਹਦਾ ਕਰਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मैं दूजा लवाना उन्हें चलते ਨੂੰ सिर्फ 12 दिन होंगे ने। RCO करवाया ठीक है, रिकनेक्शन ओपन की मैंने फीस भरी 5000 वेस्ट, 12 दिन का मुझे 590 यूनिट डाल दिए उन्होंने। सही तो जनाब ये अगेन हर आदमी की कहानी है। जितने दोस्त भी अहबाब खड़े हैं बेचारे ज़ाहिर सारे तंग हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की, गुज़श्ता साल से एक नई हमने आप कह लीजिए कि डेवलपमेंट देखी, जहां लोग पहले राशन मांगते थे, जो गरीब थे, जो मसाकीन थे, वो अब कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता हमारा बिल किसी तरह से जमा करवा दें। लोगों ने किस्तों पे मोबाइल लेके बेच के बिल अपने अदा किए हैं, घर की चीज़ें बेच दी हैं, घर के जेवर बेच दिए हैं। गुज़श्ता बरस हमने आपको दिखाया था कि जो ज्वेलर्स हैं उनके पास आप जाएं तो आपको बताते हैं कि रोज़ के 8-10 लोग आते हैं जो अपनी बालियाँ बेचते हैं, जो अपना जेवर बेचते हैं, अपनी बच्चियों के जहेज़ का सामान बेचते हैं इसलिए कि वो बिल जमा करवा सकें। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है, अगर मुश्किल है पूरी कौम के ऊपर, हम सब उसको मिलकर उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसमें खवास के लिए, चंद अफसरान के लिए, चंद महकमों के लिए, चंद इदारों के लिए फिर रियायत नहीं होनी चाहिए। सारों को मिलकर उस मुश्किल को, उस चैलेंज को फेस करना चाहिए, फिर सबके सब लोग। लेकिन जहां हम देखेंगे जो खवास हैं, जो अफसरान हैं, उनके लिए अलग कानून है, एक आम आदमी के लिए इस तरह बता रहे हैं कि उसको रगड़ा देना है, उसको जलील खार कर देना है, तो फिर जाहिर है ये मुश्किल है। और हमारा बतौर सहाफ़ी ये फ़र्ज़ है कि हम अपने हिस्से की आवाज़ ज़रूर बुलंद करें। बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। सौद भाई खैरियत से? आप सौद भाई अभी कॉल आई 15 की आपके पास? कितनी देर पहले आई है? कौन सी? अभी कोई कॉल नहीं आई। कितनी देर पहले? ये जो आप तार चेक कर नहीं वो मैंने कर लिया की है हमारी। नहीं मैंने इसीलिए मैंने वो सवाल भी नहीं किया आपसे। मैं कह रहा हूँ 15 की लास्ट कॉल कब आई है यहाँ पे थाने के लिए? 4:30 बजे। 4:30 बजे आखिरी कॉल आई है। और अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:30 नस गए ना जी SHO साहब। 1 घंटा पहले कॉल आई है आखिरी 4:30 बजे 15 पे। ठीक है जी, वो कह रहे हैं जनाब के लो जी मैं कैसा शरीफ आदमी, मैंने SHO साहब की बात पे यकीन किया और SHO साहब कितने बड़े झूठे निकले कि वो कह गए जी 15 की कॉल है, 4:30 बजे कॉल आई और अब 5:30 हो रहे हैं। आपने खुद कंट्रोल रूम से चेक कर लिया। अल्लाह इनको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, खैरियत से जी? आप ठीक हैं? ये चलता है जी AC आपका? नहीं वैसे चलता है या नहीं चलता? अंदरों ठंडा हो गया जनाब। आरिफ साहब, झूठ बोलने से क्या मिलता है मुझे बताएं यार। ये वैसे लीगली आपको अलाउड है AC? नहीं सर, नहीं लाना चाहिए ना फिर तुहानू। ਇਹਦਾ कोई पर्चा होंदा जी? ਇਹਦਾ कोई पर्चा होंदा है? चल पे वही ठंडा है अंदर से यार। क्या हम क्या रोटी को चोची कहते हैं क्या? चल अल्लाह हिदायत दे आपको सारों को। आपके SHO साहब झूठे हैं, आप भी बड़े झूठे हैं माशाल्लाह। आए लो जी, इसका मतलब SHO साहब और जी वो कहते हैं 4:30 बजे आखिरी कॉल आई सी 15 की, कंट्रोल रूम कह रहा है, तो हुण हो रहे हैं 5:30। हाँ जी, तो SHO साहब को पता नहीं कि हवाई कोई कॉल आ गई, नस गए ने मेरा ख्याल। हाँ जी, मैं जो सोच रहा हूँ ना तो ये कि ये पुलिस वाले जिम्मेदार नहीं इस चीज़ के। ठीक है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, वो इदारों को पाबंद करे। हाँ, कानून पे इदारों को ठीक बात है, लीगल तरीके से, जायज तरीके से उनको सप्लाई दे, उसके बगैर मीटर हो और वो ये बात दुरुस्त है आपकी। ये हमारा भी था और हम भी कोई लड़ाई करने नहीं आए थे, हम तो उनका मौके जानना चाह रहे थे, लेकिन वो उसके लिए भी तैयार नहीं हूँ। मैं आप जैसा पब्लिक हूँ, ऐसा ही है। SHO एक नहीं रहता ना किसी SHO ये विरासत है। नहीं, ये मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक कानून सबके लिए उसकी अमलदारी होनी चाहिए। ये हुकूमत को चाहिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर बात कानून की करें ना तो ये एक तफ्तीशी, यहाँ थाने में 12 तफ्तीशी हैं, 12 AC लगाएंगे, हवालात ये गर्मी में मार रहे हैं, वेटिंग रूम गर्मी में मार रहे हैं लोग, तो आप इनकी तरफदारी इस तरह कर रहे हैं जिनको AC अलाउ होना चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रहे। हुकूमत मीटर देती है एक, मेरी बात सुनिए, आराम से बात करते हैं। हुकूमत मीटर एक देती है,
SHO को लॉ है AC चलाना, बाकी जिसने चलाना अपनी जेब से चलाए, सब मीटर लगाए वहाँ। देखो जी, ये तो कानून साथ जो अदारे हैं वो करे ना। ये आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये ऊपर के लेवल पे फैसला होना चाहिए और उसके अमल करना। ये ठीक है, जिम्मेदार SHO नहीं बनता, नहीं बनता। 2 साल से चल रही है SHO आज आया है, 10 दिन बाद कल कोई और आ जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही। SHO जिम्मेदार नहीं है इस चीज का। हाँ, लेकिन SHO इस बात का जिम्मेदार तो है ना कि झूठ ना बोले। ये तो जिम्मेदारी उसका फर्ज है ना, खड़ा होकर क्या है कि जनाब मेरा काम ही नहीं है। उसका फर्ज है ना कि वो भी कोशिश करे कि यार हमने रिज़्क़ हलाल खाना है, ये हम पे ये हराम है ना। क्या कि जावे कि मैं 15 की कॉल पे जाता है, कमरे में जाता है, आपको देख के मोहर के कमरे में जाता है, उसका ड्राइवर कहता है सर भागो भागो, मैंने उनको बताया सर वो जा रहे हैं उनको। अच्छा जाइए, नहीं देखिए, हमने तो उसमें उसूली बात है, हमने तो उनकी बात को सच मानना। वो कह रहे थे 15 की कॉल पे जा रहे हैं, मैंने कहा मुनासिब नहीं लगता कि किसी को 15 की कॉल पे जाते हुए रोके ना, मुनासिब बात थी ना। अब क्या करें, अल्लाह हमको हिदायत दे। आप ना और हमको लड़ने की मूड में तो नहीं, बड़े एहतराम से और इज्जत से बात की। आप लड़ने के लिए नहीं आए, आप एक अपना माहौल निशानदेही करना है, हमारा काम है। क्या हो रहा है जी ऐसे ही। असल में ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है। आपकी बात से मुत्तफिक जो हुकूमती इदारे हैं ना, ये उनकी जिम्मेदारी है। मैं इससे पुलिस को जिम्मेदारी ठहराता। अगर पुलिस निजात कर रही है, अपने जो इख्तियारात है उससे तजावुज़ कर रहे हैं, तो ये इदारों का काम है। ऐसे ही उसको जो सहूलत है वो दीजिए उसको। बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। कोई खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ कानून के मुताबिक अमल हो, और वो हो नहीं सकता फिलहाल में पता है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। आओ जी।